आपके साथ है। भाइयों और बहनों, ओडिशा में प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। संपदा ही संपदा बिखेरी है। और जब मैं गुजरात में काम करता था, मैं हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान जगन्नाथ, जो उड़ीसा के पास है, अरे एक मुट्ठी पर मुझे दे दो, मैं गुजरात को कहां से कहां ले जाऊंगा। ऐसा मैं सोचता था। इतनी ताकत उड़ीसा के पास पड़ी है। यहां प्राचीन मंदिर है, सुंदर झरने हैं, घने जंगल है, विश्व प्रसिद्ध तालाब है, समुद्री तट है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराने के अनेक अवसर है। उड़ीसा प्राकृतिक संपदा से अमीर है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। और ये कांग्रेस और बीजेडी की सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। साथियों, बीते 7 दशकों में जिन्होंने यहां सरकारें चलाई है, उन्होंने ओडिशा को गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गरीबों और आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनती है, लेकिन बिचौलिए और दलाल उसका फायदा लूट लेते जाते हैं और असली लाभार्थी बेचारा सर पकड़ करके रोता रहता है। यही इनकी योजनाओं का हाल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नाइक के गांव में सुविधाओं का क्या हाल है, ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। संसाधनों से समृद्ध भारत का एक क्षेत्र विकास में बहुत पीछे रह गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो रवैया रहा है, वो भी आप भली भांति जानते हैं। कोरापुट में तो ऐसी घटनाएं भी देश ने देखी हैं कि इलाज तो मिला नहीं, मृत्यु के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने इस हालत को बदलने का गंभीर प्रयास किया है। हम देश भर की बड़ी पंचायतों में अस्पताल खोलने पर काम कर रहे हैं। देश भर में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गांव-गांव में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीके लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। भाइयों और बहनों, सारे देश में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवारों को हमारे इन प्रयासों का लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। साथियों, आज दुनिया आयुष्मान भारत की चर्चा कर रही है। ये दुनिया भर में गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। देश भर के लगभग 50 करोड़ गरीबों को इसके तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश भर के 17 लाख गरीब मरीजों को इतने कम समय में इसका लाभ मिला है, इलाज हो चुका है। लेकिन 17 लाख लोगों में भी मेरे उड़ीसा का एक भी गरीब नहीं है।
एक भी मरीज नहीं है। आपको लगेगा मोदी ने अन्याय किया? जी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे यहां की सरकार जिम्मेवार है। इस योजना के शुरू होने के पहले से मैं यहां की सरकार को आग्रह कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आयुष्मान योजना से जुड़ जाइए। लेकिन पता नहीं, उनको आपकी परवाह नहीं है कि उनका कुछ और गणित है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस योजना से जुड़ ही नहीं रही है। साथियों, अगर ओडिशा की सरकार इसमें शामिल हो जाती तो सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश के किसी दूसरे राज्य के अस्पतालों में भी यहां के मेरे गरीब साथी को मुफ्त इलाज मिल जाता। मान लीजिए उड़ीसा का कोई नागरिक दिल्ली गया है, वहां काम कर रहा है, वहां बीमार हो गया, तो अगर आयुष्मान योजना है तो उसको वहां की बड़े बड़े अस्पतालें भी उसकी सेवा करेगी। अगर वो सूरत में गया है और सूरत में नौकरी कर रहा है, वहां कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वहां पर आयुष्मान योजना होगी तो लाभ मिलेगा। अगर कोलकाता गया है, वहां काम कर रहा है, आयुष्मान की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये यहां की सरकार समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि गरीबों के प्रति उसे संवेदना नहीं है। गरीब कैसे जी रहा है वो कभी घर के बाहर जाकर के इस सरकार को देखने की फुर्सत नहीं है। भाइयों, साथियों, जो खेल इन्होंने आपके स्वास्थ्य के साथ किया, वही खेल किसानों के साथ भी कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के जिन 12 करोड़ किसान परिवारों को हम सीधी मदद बैंक खाते में दे रहे हैं, हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में 12 करोड़ किसान परिवारों को पहुंचने वाले हैं। उनमें से एक भी ओडिशा का किसान नहीं है। देश के किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उड़ीसा के किसानों के सामने यहां की सरकार राजनीतिक कारणों से दीवार बन के खड़ी हो गई है। क्योंकि यहां की सरकार ने जो किसान लाभार्थी है, उनकी सूची भी देने की उनको फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं, खुद जो किसानों की मदद का वादा किया था, उस योजना का हाल क्या है, ये आप सभी देख ही रहे हैं। हाल में मीडिया में आया था कि किसानों के नाम पर यहां फर्जी लोगों को मदद देने का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल पड़ा है। ये खेल अब बंद होने का समय आ गया है। साथियों,